नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सुपर क्लास कंपनी लिमिटेड हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई एंड जेड, ओके, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ए एंड बी, यानी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड फिगर फॉर सर्टन पीरियड हैज बीन मेड अवेलेबल। अभी क्या क्या एक्सपेंसेस दे देखो, तो रेंट एंड रेट्स है 10,000। अभी रेंट एंड रेट्स में फ्लोर एरिया स्पेस से ही जाएगा, नीचे रेशो दिया हुआ है, हम लोग ने बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, और कैसे कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला भी, ट्रिक्स भी बताइए इंटू इंटू करके, ओके। देन लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी देखो 1200 है, वो भी लाइट पॉइंट से जाएगा, देखो नीचे रेशो दिया है। देन इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस से जाएगा, वो भी नीचे रेशो दिया हुआ है। देन पावर देखो, हॉर्स पावर मशीन्स का, हॉर्स पावर मशीन का भी रेशो देखो नीचे है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो कॉस्ट ऑफ मशीन से ही जाता है, हम लोग ने बार बार देखा है पहले से, पहले 6 प्रॉब्लम में यही करते आ रहे हैं। एंड अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस जो भी रहते हैं वो डायरेक्ट वेजेस से जाएगा। अगर डायरेक्ट वेजेस नहीं दिया रहेगा तो ही मशीन से जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो याद रखो, क्योंकि अदर एक्सपेंस हम लोग लेबर के लिए करते हैं, नहीं तो मशीन के लिए करते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस को ही फॉलो करो पहला, ओके। ऑलमोस्ट अदर डायरेक्ट वेजेस देते ही है, तो अदर एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है ना, कोई भी अदर एक्सपेंस रहेगा तो डायरेक्ट वेजेस से ही जाएगा। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हम लोग रेशो के बेस पे निकालते हैं, ये तो सबको ईजी है, ओके। और आगे क्या इंफॉर्मेशन है, चलो देखते हैं। सो या मोर इंफॉर्मेशन आर गिवन, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी आर टू बी एलोकेटेड एज फॉलो। देखो ए और बी ने जो सर्विस डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंसेस है, वो एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, इनके रेशो दिए। मतलब ए डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में 20%, 30%, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, और बी डिपार्टमेंट में 10% है। तो बी डिपार्टमेंट का देखो कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स में 40 है, 20 है, 30 है, और ए डिपार्टमेंट में 10 है, ओके। तो हमें ए और बी का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंसेस एक्स वाई जेड में बाइफरकेट करने, यानी अपॉर्शन करने, डिस्ट्रीब्यूट करने। आफ्टर सर्विस डिपार्टमेंट देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको ही बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ने अभी तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार देखा, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग ने बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस वापस रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये स्टेप्स इधर फॉलो करेंगे, लेकिन इसके पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे, बाद में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इधर और भी देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, यानी रेट पर आवर निकालने का हमें ओवरहेड का, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी एक्स डिपार्टमेंट का रेट पर आवर कितना रहेगा, वाई का कितना रहेगा, जेड का कितना रहेगा, वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टोटल ओवरहेड फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक्स वाई जेड के कितने, और बाद में उसको टोटल आवर्स से डिवाइड करो तो एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा। एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विद द मटेरियल कॉस्ट 80, मटेरियल कॉस्ट कितना 80 है, लेबर कॉस्ट 40 है ना, एंड विच पासेस टू द एक्स वाई जेड से जा रहा है फॉर 2:3:4, है ना, 2:3:8, 2 आवर्स, 3 आवर, 4 आवर रिस्पेक्टिवली दिए। यानी एक्स वाई जेड ने कितना खर्चा किया वो अभी हम लोग निकालेंगे एब्जॉर्प्शन रेट से। सो जो भी एब्जॉर्प्शन रेट आएगा ओवरहेड का, वो एक्स के लिए 2 आवर्स का है, वाई के लिए 3 आवर्स का है, और एक्स जेड के लिए 4 आवर्स का। ओ रेट अप्लाई करेंगे तो आपको ओ रेट भी मिल जाएंगे, यानी मटेरियल कॉस्ट तो 80 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40 दिया हुआ है, और ओ रेट का एक्स वाई जेड का देखो इधर हमें ओ रेट फाइंड आउट करने के बाद उसको ओ रेट एक्सपेंसेस 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर से मल्टीपल करेंगे तो ओ रेट मिल जाएगा, ओके। तो इधर हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं आर्टिकल्स की, ये तो बात की बात है। इसके पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर हमें मिलेगा एक्स वाई जेड का टोटल ओवरहेड, फिर टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स से, तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा। तो पहले ये करते, ओके। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले देखो इधर डायरेक्ट वेजेस है, ओके।
हमेशा डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल पहला देखो, वो पहला डिस्ट्रीब्यूट करो डिपार्टमेंट वाइज, और देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इधर डायरेक्ट वेजेस देखो 20,000 टोटल है, एक्स वाई जेड का 6,000 4,000 6,000 दिया, ए बी का देखो 3,000 1,000 दिया है। लेकिन डायरेक्ट वेजेस में हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि डायरेक्ट वेजेस से प्रोडक्शन से मतलब ओवरहेड नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो सर्विस डिपार्टमेंट में चला जाता है। इसके बारे में हम लोग ने पहले भी बोला था। ओके, तो ये डायरेक्ट वेजेस पहला जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट में। चलो इसको पास करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखो फॉर्मेट है, एक्सपेंसेस है, देन बेसिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टोटल आता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखो एक्स है, वाई है, जेड है, एंड सर्विस डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। और इधर डायरेक्ट वेजेस देखो दिया है गिवन करके, लेकिन हम लोग खाली सर्विस डिपार्टमेंट में ही दिखाएंगे 3,000 नहीं 1,000। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डैश डैश आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस ए ओवरहेड नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था, इसलिए वो सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। तो 3,000 प्लस 1,000 4,000 टोटल आ जाएगी। ओके, तो कभी भी डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल आता है तो पहला वो दिखाओ, लेकिन ये दोनों भी आइटम सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आएगी। ओके, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ओवरहेड। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। देन फर्स्ट आइटम देखो रेंट एंड रेट्स है, फ्लोर एरिया से जाएगा 10,000। देखो फ्लोर एरिया स्पेस दिया है इधर, एक्स का 2,000, वाई का 2,500, जेड का देखो 3,000, ए का 2,000 और बी का कितना है 500। ये सब दिया, और यहाँ पे टोटल भी रेडीमेड दिए देखो 10,000। तो हमें कैलकुलेट करने के अब ये रेंट एंड रेट्स है 10,000 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके रेशियो बेस पे, यानी एक्स डिपार्टमेंट ने कितना एरिया यूज़ किया है तो उसको उतना रेट लगेगा, बी वाई ने कितना यूज़ किया तो उतना लगेगा, जेड ने कितना यूज़ किया एरिया, यानी एरिया वाइज रेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना एरिया है, उसका रेंट उसको आना चाहिए। लेकिन इधर देखो टोटल रेंट 10,000 दिया है, तो एक्स डिपार्टमेंट का देखो 10,000 इंटू एक्स का कितना है 2,000 स्क्वायर मीटर एरिया यूज़ किया देखो, है ना, आउट ऑफ टोटल कितना, तो डिवाइडेड बाय 10,000, यानी 10,000 टोटल एरिया है, उसमें से 2,000 एरिया एक्स ने यूज़ किया है और रेंट आ गया 10,000। तो उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो उसको आएगा, देखो कैलकुलेटर पे यूज़ करो 2,000 आया। इसके पहले भी हम लोग ने रेशियो दिखा था। आप क्वेश्चन भरो 1 2 3 4 5 फॉलो करके आ जाइए, तो आपको ये टॉपिक परफेक्टली कर, अगर आप जंप करोगे कोई अदर क्वेश्चन पे तो आपको डिफिकल्ट जाएगा समझने को। ओके, देन वाई डिपार्टमेंट में भी देखो 10,000 रेंट है, उसको वाई डिपार्टमेंट में उसके रेशियो के बेस पे कितना आएगा, तो इंटू 2,500 वाई ने एरिया यूज़ किया आउट ऑफ कितना 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो कितना आएगा 2,500। सिमिलर जेड में भी देखो 10,000 इंटू 3,000 करो, डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो 3,000 आएगा, है ना, क्योंकि जेड ने एरिया यूज़ किया 3,000 और टोटल कितना है 10,000। सिमिलर देखो डिपार्टमेंट ए में देखो, अभी सर्विस डिपार्टमेंट है, लेकिन ए डिपार्टमेंट में 10,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो 2,000 आएगा। बी डिपार्टमेंट में भी देखो 10,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि बी डिपार्टमेंट ने भी 500 एरिया ही यूज़ किया आउट ऑफ 10,000, तो उसको 500 आएगा। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, और इसके लिए स्पेशल टेक्निक मैंने बताई कैलकुलेटर के ऊपर इंटू करके। ओके, वो यूज़ करोगे तो क्विकली आ जाएगा रिजल्ट। ये तो वर्किंग मुझे दिखा नहीं है, आप क्विकली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आप अमाउंट डाल सकते हो इमीडिएटली। ओके, तो चलो ये अमाउंट मिली है, हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे मेन फॉर्मेट में। तो देखो मेन फॉर्मेट में रेंट एंड रेट्स है, एक्सपेंसेस कॉलम में बेसिस है, फ्लोर एरिया 10,000 टोटल थी, एक्स को कितना गया 2,000, वाई को 2,500, जेड को 3,000 और सर्विस डिपार्टमेंट में ए को मिलेगा 2,000, बी को आया 500। देखो ये मैंने पूरे कैलकुलेट किए थे, मैंने ट्रांसफ़र किए। ऐसे सिमिलर भी बाकी के करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखो लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी है 1,200, ये लाइट पॉइंट से जाएगा। देखो नीचे रेशियो दिया लाइट पॉइंट्स का, देखो है ना। अभी ये यूज़ करेंगे, टोटल भी है 120, उसमें से 20 यूज़ किया देखो लाइट पॉइंट एक्स ने, वाई ने यूज़ किया 30 पॉइंट्स,
जेड ने यूज़ किया 40 पॉइंट, ए ने यूज़ किया 20 पॉइंट और बी ने यूज़ किया 10 पॉइंट। तो जितने पॉइंट्स जो डिपार्टमेंट ने यूज़ किए उसको इलेक्ट्रिसिटी उतना लगेगा। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो एक्स डिपार्टमेंट में 1200 लाइटिंग एक्सपेंसेस सब डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो 1200 इंटू एक्स का देखो पॉइंट्स कितने हैं 20, ऐसे टोटल पॉइंट्स कितने थे 120, है ना, डिवाइड करें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। y का भी देखो 1200 था इंटू 30 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे क्योंकि y के 30 पॉइंट्स थे टोटल पॉइंट में से, तो इसका भी आंसर आएगा 300। z का भी देखो 1200 इंटू 40 करो डिवाइड बाय 120 करो, है ना, टोटल 120 पॉइंट है लेकिन z ने 40 पॉइंट यूज़ किए तो उसको एक्सपेंस कितना आएगा 400। सिमिलर ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट का भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी कितना आएगा 200 एंड 100। तो ये लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये मेन फॉर्मेट में दिखाएंगे। चलो देखो मेन फॉर्मेट में लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कॉलम में आएगा, बेसिस है लाइट पॉइंट्स है, टोटल 1200 है, उसमें से एक्स डिपार्टमेंट में 200 जाएगा, वाई डिपार्टमेंट में 300, जेड डिपार्टमेंट में 400 और सर्विस डिपार्टमेंट ए में देखो 200 एंड बी डिपार्टमेंट में 100 है। ओके, अब ये सब एक्सपेंसेस ऐसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो देखो बाकी के एक्सपेंसेस भी ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली करेंगे। चलो देखते कितने एक्सपेंसेस है। देखो अभी ये ऑल इनडायरेक्ट वेजेस है जो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो से जाएगा, पावर है एचपी मशीन आवर्स के रेशियो से जाएगा, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन है वैल्यू ऑफ मशीन सेम उसके बेस पे जाएगा, अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंस है डायरेक्ट वेजेस। अब ये रेशियो कैसे निकालने का मैंने बता दिया है, तो ये डायरेक्टली अभी हम लोग शो करते हैं, आप कैलकुलेट करके निकालो। अभी मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ आपका, जो आप वीडियो देखते समय सेव कर। अभी इसके मल्टीपल डिवाइड करना आपको इजी कैलकुलेट है और इंटू इंटू का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेटर पे आप क्विकली कैलकुलेट कर। खाली इंपॉर्टेंट है कि इस एक कौन सा बेस जाएगा वो इंपॉर्टेंट था, वो तो मैंने स्पेसिफाई किया है। अभी इस डायरेक्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट दिखाता हूँ। चलो दिखाते हैं मेन फॉर्मेट में। देखो पहले के मैंने ट्रांसफर किए थे, अभी इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर करूंगा, पावर देन डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रेशो कैसे हो कैलकुलेट करने के मैंने लास्ट 6 प्रॉब्लम में दिखाए थे। ओके, आप कैलकुलेटर पे करो, चेक करो, वेरीफाई करो राइट है कि रॉन्ग है। और देखो इधर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट में, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका टोटल देखो, टोटल अपोर्शन आ गया है, टोटल है 61,200, एक्स डिपार्टमेंट की 15,100 है, वाई डिपार्टमेंट की 14,400 है, जेड की 19,300 है, सर्विस डिपार्टमेंट ए की देखो 9,250 और बी डिपार्टमेंट की 3,150 है। ओके, अभी ये टोटल आ गई है। अभी ये टोटल आने के बाद इसको बोलते हैं पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये टोटल आने के बाद हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ए डिपार्टमेंट का जो सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो अमाउंट है 9,250 ये हम लोग एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी रेशो क्वेश्चन में दिया है वो बेस पे। सिमिलर बी का भी देखो 3,150 ये जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको भी बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सब डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अभी देखेंगे इसका रेशो क्या दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने का। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे रेशो दिया है, देखो एक्स का 20% है, वाई का 30% है, जेड का कितना है 40% है, और हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करने का था 9,250 डिस्ट्रीब्यूट करने का था बराबर। तो देखो यहाँ पे ही कैलकुलेट करेंगे। चलो एक्स डिपार्टमेंट का 9,250 डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका रेशो कितना है 20%। ओके, और डिवाइडेड कितना करेंगे, देखो 90 क्यों, क्योंकि 20 + 30 + 40 करोगे तो 90 आ जाता है केयरफुली, क्योंकि एक्स वाई जेड में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो उसका टोटल 90 आ रहा है, तो डिवाइड बाय 90 में से 20 एक्स को जा रहा है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद देखो आपका आंसर आएगा 2055। ओके, परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, देन वाई भी सिमिलर देखो 9,250 है ना, डिपार्टमेंट ए का था, है ना, सर्विस डिपार्टमेंट का कितना था टोटल 9,250,
तो ये भी एक वाई में देखो 30 है, डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो कितना आ जाएगा 3083। डिपार्टमेंट जेड में भी देखो 9250 इंटू 40 अपॉन 90 करोगे तो कितना आएगा 4111। तो ये हम लोग ने क्या क्या ए डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो एक्स वाई जेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो शो करते हैं हम लोग मेन फॉर्मेट में। तो देखो ये मेन फॉर्मेट में 9250 है, हम लोग इधर से लेस करेंगे 9250 तो नील हो जाएगा। अभी 9250 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स में कितना आएगा 2056, वाई में कितना आएगा 3083 और जेड में कितना आएगा 4111 आ जाएगा। तो देखो मैंने 9250 के एक्सपेंसेस एक्स वाई जेड में उसके रेशियो के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसको ही बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिमिलर बी डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बी का भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो उसका रेशियो क्या था, तो यहाँ को देखो बी का रेशियो दिया 40%, 20% नहीं 30% है। ओके, तो एक्स में देखो 3150 बी का एक्सपेंसेस है सर्विस डिपार्टमेंट का, वो रेशियो जाएगा इंटू 40/90, क्योंकि 40 प्लस 20 60 होता है, 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है। तो 90 में से 40 इसको मिलेगा तो कितना आएगा आंसर 1400। तो y का भी देखो 3150 इंटू वाई का देखो 20 है अपॉन 90 तो इसका आंसर आएगा 700। z का देखो 3150 इंटू 30 अपॉन 90 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1050। तो ये था बी सर्विस डिपार्टमेंट बी का एक्सपेंसेस जो हम लोग ने एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट किया। चलो मेन फॉर्मेट में दिखाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखो मेन फॉर्मेट में 3150 था बी डिपार्टमेंट का सर्विस, हम लोग इधर से माइनस करेंगे तो उसका नील हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस हम लोग ट्रांसफर करने हैं डिस्ट्रीब्यूट यानी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो देखो एक एक्स को जाएगा 1400, वाई को जाएगा 700 और जेड को जाएगा 1050। तो हम लोग ने ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट के जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्राइमरी में, अभी सेकेंडरी में वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये कर दिए मैं। तो देखो अभी इधर ए डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने हो जाएंगे टोटल 18,556, क्योंकि तीनों ऐड हो जाएंगे ना। तो सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वाई का देखो कितना आएगा 18,183 और जेड का आ जाएगा 24,461। तो ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड। अभी ये ओवरहेड लेके हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का, अगर इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर से तो आपको रेट पर आवर मिलेगा, ओवरहेड रेट पर आवर, उसको ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। ओके, चलो निकालते कैलकुलेट करते। लेकिन आपको समझ में आया, ऊपर का था वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे का है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखो इधर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में निकालो। और यहाँ पे देखो रेट पर आवर्स तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, चलो चेक करते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग टोटल ओवरहेड एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड के ट्रांसफर करेंगे। चलो इसके लिए अलग से फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर्स। देखो पर्टिकुलर एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट और जेड का टोटल ओवरहेड है 18,556, 18,183 और 24,461। ओके, वही ओवरहेड हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद लिए, यानी अभी मुझे एक्स डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड मिला है यहाँ पे, वाई का भी जेड का भी, जो प्रोडक्शन का भी है सर्विस का भी है। अभी इसके ऊपर हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। अभी फाइंड आउट करेंगे कि टोटल आवर्स कितने दिए, एक्स के कितने, वाई के कितने, जेड के देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इधर क्वेश्चन में देखो वर्किंग आवर एक्स के 4670 है, वाई के कितने 3020 और जेड के 3050। ए डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड के वर्किंग आवर है। अभी चलो इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ओवरहेड को डिवाइड करेंगे वर्किंग आवर से, तो आपको देखो रेट पर आवर आएगा एक्स का 3.97, वाई का आएगा 6.02 और जेड का आएगा 8.02। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट है जो हम लोग को फाइंड आउट करने को बोला। कैसे किया हम लोग ने, पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने क्या किया,
सर्विस डिपार्टमेंट के ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट का जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंसेस हम लोग ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक्स वाई जेड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे उसके पूरे ओवरहेड थे वो हम लोग ने ले लिए डिपार्टमेंट वाइज और उसको उसके नंबर ऑफ आवर से डिवाइड किया, तो हर डिपार्टमेंट का रेट पर आवर मिला है। देखो इधर इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। ओके, याद रहेगा है हमेशा, एकदम इजी है, सिंपल है, लेकिन ये स्टेप्स याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ओवरहेड मिलते हैं डिपार्टमेंट वाइज उसको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करो तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने को बोला है, चलो चेक करते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन रेट के बाद देखो इधर बोला है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उसका मटेरियल कॉस्ट है 80, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 40 है, और विच पासेस थ्रू द एक्स वाई जेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, उसका जो 2 आवर्स एक्स ने लिए 3 आवर्स, वाई ने यूज़ किया 4 आवर्स, जेड ने यूज़ किया। अभी एक्स वाई जेड के नंबर ऑफ आवर्स दिया, हमें तो रेट पर आवर तो मिला है, तो इससे हम लोग ओवरहेड भी मिला, मटेरियल कॉस्ट भी मिला, लेबर कॉस्ट भी मिला, तो तीनों ओवरहेड मिलने के बाद हमें टोटल कॉस्ट तो मिल ही जाएगी। चलो इसको अच्छी तरह बनाते प्रेजेंट करते फॉर्मेट में, लेकिन मटेरियल कॉस्ट देखो 80 एंड 40 लेबर है, याद रखो। ओके, ओवरहेड रेट तो बाद में देखते। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल तो हमें मालूम है 80, लेबर भी मालूम है 40, तो प्राइम कॉस्ट कितना आता है 80 + 40 120। और ओवरहेड का रेट देखो एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट है, दोनों के भी रेट पर आवर 2, 3, 4 दिए थे, और उसके जो रेट पर आवर देखो ऊपर निकाले हम लोग ने, एक्स के कितने 3.97, वाई के कितने 6.02, जेड के कितने 8.02। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जितना आवर्स यूज़ किया उतना रेट भी मिला है, तो उसके डिपार्टमेंट ऑफ ओवरहेड भी देखो कितना आएगा 2 × 3.97 7.95 आएगा। तो y का देखो 3 × 6.02 करोगे तो 18.06 आएगा, z का देखो 4 × 8.02 करोगे तो 32.08 आएगा। तो ये टोटल ओवरहेड मैंने देखा कैसे फाइंड आउट किए, क्योंकि एक आर्टिकल पे काम करने के लिए x डिपार्टमेंट 2 आवर्स ले रहा है तो y डिपार्टमेंट 3 आवर्स ले रहा है तो z डिपार्टमेंट 4 आवर्स ले रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया था, और हम लोग ने एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट का निकाला है कि एक्स डिपार्टमेंट 1 घंटे के लिए 3.97 खर्चा करता है, तो वाई डिपार्टमेंट 6.02, तो जेड डिपार्टमेंट 8.02। ये एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज किए, तो वही एक्सपेंसेस हम लोग ने आर्टिकल के लिए यूज़ किए। ओके, और हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, देखो ये टोटल ऐड करो 120 + 7 + 18 + 32, तो आपका आ जाएगा 178.09। तो हमें टोटल कॉस्ट मिला है 1 आर्टिकल का, हमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो दिया था क्वेश्चन में, ओवरहेड के बारे में नंबर ऑफ आवर्स एक्स वाई जेड के दिए थे 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर्स, खाली उसका रेट था वो एब्जॉर्प्शन रेट तो हम लोग ने प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे निकाला था ऊपर, तो ओवरहेड मिल गया, तो हमें इसका टोटल कॉस्ट मिल गया। तो 2 चीज़ फाइंड आउट करने को बोले थे, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर एंड एक आर्टिकल का टोटल कॉस्ट, वो भी निकाला है। ओके, देखो एक क्वेश्चन प्रॉपर समझो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।